रिश्ते नातों के बीच प्यार उस वक्त अपने मायने खो देता है जब प्यार और व्यक्ति से महत्वपूर्ण उसकी जायदाद और दौलत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में देखने में आया, जब एक बुजुर्ग को अपनों से प्रताड़ित होकर घर ही छोड़ना पड़ा। और उसके साथ ही हद तो तब हो गई जब अनर्गल आरोपों से तंग आकर उन्होंने ऐसा किया। आपको बता दें कि उनके समर्थन में उनके चाहने वालों का एक हुजूम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। अब बताइए सर। प्रताड़ित व्यक्ति खूबचंद मलगानी है। मैं उनका छोटा भाई कैलाश कुमार मलगानी है। उनकी बहू वंशिका मलगानी, जो पहले नाम उनका ममता लालवानी था, वो बनारस की है। ये इनके आपस में डिस्प्यूट थे प्रॉपर्टी को लेकर। उनका बेटा खूबचंद मलगानी का बेटा जितेंद्र मलगानी, जिन्होंने कई लोगों से काफी महंगे रेट में ब्याज पैसे दिए, वो उनको चुका नहीं पाया। वो तत्व असामाजिक तत्व बोलिए या जो वसूली करते हैं ब्याज की, उसको तंग करते हैं। ये बहू और बेटे जितेंद्र मलगानी और वंशिका मलगानी ने खूबचंद को बोला कि जो आपकी प्रॉपर्टी है दीनदयाल चौक में हीरा स्वीट नाम से, वो हमारे नाम कर दी जाए। उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, मैं आपके नाम नहीं करूंगा, कल को मैं आपके नाम करूंगा, आप मेरे को धक्के लेके घर से निकाल देंगे। ये मेरे सामने की बात है। उन्होंने बोला एक काम करो, आप बेचो और इस पैसे का बंटवारा कर लेता हूँ, आप मेरे को इसमें से कुछ अंश देना जो मैं आगे जीवन यापन करने के लिए रखूंगा, बाकी शेष रकम आप रखिएगा। मेरे को अगर आप जो रकम आएगी उसका 10% भी दोगे, मैं उसमें खुश हूँ। इन्होंने मेरे सामने ये बोला। मैं और 6-7 जने और जो हम लोग परिवार सदस्य बैठे बोला। उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को किसी बात पे इनका फिर से विवाद है, तो ये घबरा के खूबचंद रोते हुए इकट्ठे होके गोरखपुर थाने में पहले ही जाके उन्होंने एसपी ऑफिस में, गोरखपुर थाने में और ग्वारीघाट थाने में, चौकी थाने में जाके रिपोर्ट कराई कि भाई ये मेरे अगेंस्ट में कुछ भी अनर्गल आरोप लगा सकती है, जो कि मैं इससे प्रताड़ित हूँ पहले काफी समय से और इससे मैं बचना चाहता हूँ और ये न लगे। और इसके कारण उन्होंने आवेदन दिया जो स्वीकार किया गया थाने में और एसपी ऑफिस में। लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने आरोप लगा दिया है 12 तारीख को, और इसके विरोध में या इसके हम लोग विरोध में आए हैं। किस तरीके का आरोप लगा है? कि इन्होंने हमारा शोषण किया है, हमसे छेड़छाड़ की है, जो कि ये कानून का समझो एक्ट का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। आजकल की जो पीढ़ी है मिस यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम प्रताड़ित कर रहे हैं। वर्तमान में खूबचंद जी कहाँ पर है? मुझे मालूम नहीं। 3-4 दिन से वो परेशान थे और रोने की स्थिति में बेचारे कहाँ गए मेरे को भी नहीं मालूम है। आज आप कहाँ आए? अभी हम तो एसपी ऑफिस आए। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी मेरे को एसपी साहब ने बोला थाने में, उन्होंने बोला हम लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और जिन्होंने आरोप लगाया है उनसे उन्होंने अपने अभी अधिकारियों को बोला जाके आप जांच करिए और ऐसे ही रिपोर्ट लेने से पहले जांच करिए और हमको पेश कीजिए। वर्तमान में खूबचंद जी क्या गुमशुदा है? गुमशुदा तो नहीं है, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, वो परेशान है किस स्थिति में, मेरे को ये भी नहीं मालूम है। टेंशन की स्थिति, आदमी कुछ भी गलत भी कदम उठा सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि वो गलत कदम न उठाए, मैं उसको बोलूंगा आप बिल्कुल निर्भीक रहें, कहीं पे भी हो, आप मेहरबानी करके परेशान न हो और जो होगा सत्य होगा। आप सच्चे हैं तो आपको न्याय मिलेगा और हमको पुलिस प्रशासन पे और शासन पे बहुत सहयोग की हम मतलब विश्वास है। और इस जनता जो हमारे समर्थन में आई है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने बहुत अपना कीमती समय निकाल के हमारा समर्थन किया है। लेकिन मैं फिर से ये बोलूंगा कि निष्पक्ष जांच हो। अपना शुभ नाम? हमारा नाम कैलाश कुमार मलगानी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं, क्या वजह है? सिर्फ न्याय चाहते हैं। किसके लिए न्याय चाहते हैं? हमारे जीजा है खूबचंद मलगानी, उनके लिए। क्या हुआ उनके साथ? आरोप लगाए गए हैं जो आरोप सही नहीं है। किस थाने का मामला है ये? ग्वारीघाट और गोरखपुर। अच्छा, ठीक। अपना शुभ नाम बता आइए। मेरा नाम डिम्पल लालवानी है। मैं 3 सालों से करीब भैया को जानती हूँ। सन ह्यूमन फाउंडेशन जो एक निःशुल्क भैया सेवाएं देते हैं, पहले हमारा एक शाखा भवरताल गार्डन में स्टार्ट हुई है। तो भैया के साथ मैं जितना मैं जानती हूँ, उनकी मानसिकता गलत सोच हो ही नहीं सकती है।
वो जब हमारा एक कॉन्सेप्ट ही है कि ब्रेन को डेवलप करता है, तो जरा सोचिए जो इंसान खुद का ब्रेन डेवलप करके इतना निःशुल्क सेवा दे रहा है, दूसरों का ब्रेन डेवलप कर रहा है, उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती है। परिवार में कई ऐसे लोग होते हैं जो सोच नहीं मिलती है, बस ये उसी का नतीजा है और कारण है सिर्फ प्रॉपर्टी। आप लोग जबलपुर से किस थाने के संबंधित से आए हैं? गोरखपुर। कौन सा हो रही है? बताएं। नमस्कार। हम लोग सब यहाँ श्री खूबचंद मलगानी जी के न्याय के लिए आए हैं। जो वो परिस्थितियों को झेल रहे हैं, वो बिल्कुल उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए हुए हैं, और ये सब सुनकर देखकर हम लोग को बहुत दुख हुआ। सच में ऐसे व्यक्ति को न्याय मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समाज में कभी भी कोई किसी पर गलत इल्जाम लगाए तो उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए कानून को हमारी मदद करनी होगी, और इतने सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ऐसे ही नहीं आ गए, क्योंकि कहाँ से आए हैं आप लोग? जबलपुर से ही हैं और 10-12 सालों से उन्हें जानते हैं। पहले हम उनके साथ जाइंट्स ग्रुप में थे, वहां भी उन्होंने बहुत सारी अच्छी योजनाओं पर अपने काम किए, सेवाएं दी। पूरे जबलपुर में उनका नाम है, और अभी उन्होंने सबके हेल्थ के लिए फ्री निःशुल्क शिविर चला रहे हैं, और उस शिविर में सभी लोग इतने स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क को कौन करता है सेवा? आप देखिए ना, बड़े बड़े जिम भी फेल हैं कई बार उनके सामने। उनके साथ क्या हो गया है? साथ ये हुआ कि उनकी बहू ने उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए, तो वो अपने घर में प्रताड़ित थे। उस प्रताड़ना से बचने के लिए उन्होंने उन्हें संपत्ति से बेदखल कर दिया। तो बेदखल करने पर उनकी बहू ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया कि ये मेरा शोषण करते हैं। आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है कि उन्हें न्याय दिया जाए, और निष्पक्ष न्याय दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है और वो ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया होगा, ये गारंटी के साथ। उनके अलावा दूसरों को भी न्याय मिलेंगे। 50 ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको भी मिलना चाहिए। एक मिनट। जो लोग प्रताड़ित और भी समाज में हो रहे हैं, अपनी बात कह नहीं पाते, ये सब उनके लिए हम लोग भी कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम गुरमीत कौर मैन। जी आप बोले।